हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th साइंस वर्कशीट नंबर 63। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेम टॉपिक, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। पिछली कुछ वर्कशीट से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज की इस वर्कशीट में हम कुछ और टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, सच एज मास नंबर, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस। ये क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 63, आर सब्जेक्ट साइंस एंड डेट 4th of December 2020। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके बारे में हम पिछली कुछ वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एटम। कि एक एटम का मास नंबर दिया होता है, एक एटम का एटॉमिक नंबर भी दिया होता है, ये क्या होते हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं दैट एटम इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। एक एटम है वो किससे बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इंक्लूड होते हैं प्रोटॉन, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय जे टॉमसन, उन्होंने इसकी खोज की थी, एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। ओके, तो जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एक एटम बना होता है। इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, यानी कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। और जो ऑर्बिट्स होते हैं, एज वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वर्कशीट, कि उस ऑर्बिट, जो फिक्स ऑर्बिट होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, ओके, अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो तो होते हैं न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। तो हमें पहला आंसर मिल गया कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर नोन एज एटॉमिक नंबर, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, वही एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर हमें प्रोटॉन नंबर पता है कि कितने हैं, तो इट मीन्स दैट वी नो द एटॉमिक नंबर कितना है। ईजी है ना। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द जेड सिंबल, इसका सिंबल जो होता है वो जेड होता है, ओके। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट, यानी कि P इक्वल E होता है, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उस एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि P इज इक्वल टू E, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। देयरफॉर द नेट चार्ज ऑन एन एटम इज 0 और न्यूट्रल इसीलिए रहता है। बट व्हेन एन एटम लूज और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द ऑक्टेट, पिछली वर्कशीट में बात की थी कि ऑक्टेट बनाने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन, तो जब वो लूज या गेन करता है तब ये बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तब क्या होता है कि वो आयंस बन जाते हैं। अदरवाइज क्या होते हैं कि P इज इक्वल टू किसके इक्वल है, E के इक्वल है, ओके। तो यहाँ हमने क्या समझा, हमने ये समझा है कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ओके। So the total number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number, और इसका सिंबल Z होता है। और तीसरी चीज़ हमने समझी कि P is equal to E, यानी कि the total number of protons in the nucleus are equal to the total number of electrons in the orbit, ये दोनों इक्वल होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड, जो हमारा टॉपिक है कि मास नंबर क्या होते हैं। हमें एटॉमिक नंबर तो पता चल गए, अब ये मास नंबर क्या होते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज टेकन एज 1 यूनिट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज -1 यूनिट। अब यहाँ पे हमने मास की बात की, सभी के मास की बात की ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो ये मास क्या होते हैं। इससे पहले हमें एक और चीज़ समझनी है कि न्यूक्लियस क्या होते हैं, ओके। न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस या न्यूक्लियंस क्या होते हैं हमें ये समझना है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यूक्लियंस।
इनको न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम न्यूक्लियंस भी बोल देते हैं। ओके, तो ये न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, उनको हम न्यूक्लियंस भी बोल सकते हैं। ओके, ये न्यूक्लियंस कहाँ से आया, ये न्यूक्लियस से ही बना है, यानी कि न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल्स हैं उनको हम न्यूक्लियंस बोलेंगे। अब हमें बात मुद्दे की है कि मास नंबर क्या होते हैं। बात तो यहीं से शुरू हुई थी। द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन कितनी है वो तो होता है एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अगर हम प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो वो हमें मिल जाएगा मास नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल अन एलिमेंट इज़ देयर, उसमें एलिमेंट में 7 न्यूट्रॉन है, 7 उसमें प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, तो मास नंबर कितना होगा, 14 होगा। एटॉमिक नंबर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो 7 है, तो 7 एटॉमिक नंबर होगा। ओके, क्लियर। तो ये था कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंड एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब बात आती है आइसोबार्स के। आइसोबार्स को अगर हम हिंदी में कहें तो ये होता है समभारिक, जिनका भार एक बराबर हो। यहाँ आइसोबार क्या है, दोज एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार्स। यानी कि वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो अलग अलग हैं, लेकिन जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, वो एक जैसा हो, तो क्या हो जाते हैं, वो भाई भाई हो जाते हैं, वो आइसोबार्स हो जाते हैं। ओके, समभारिक हो जाते हैं। ओके, सो दोज एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट हैव सेम एटॉमिक मास, लेकिन उनका एटॉमिक मास सेम है, तो उनको आइसोबार्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एंड ऑर्गन बोथ हैव सेम मास नंबर, इनकी 40 यूनिट होता है, बट दे हैव एटॉमिक नंबर्स 20 एंड 18। एटॉमिक नंबर उनके डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक जो मास है वो क्या है, सेम है। तो ये क्या है, दीज आर द आइसोबार्स। अब आइसोबार्स के बिल्कुल अपोजिट आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोबार्स के अपोजिट होते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में इसका उल्टा होता है। क्या होता है, वहाँ पे द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, यानी यहाँ एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक जो मास नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनको आइसोटॉप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन हैव 2 आइसोटॉप्स, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। यानी कि वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसोटॉप्स हैव लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि उनके कई सारे यूज़ भी होते हैं आइसोटॉप्स के। फॉर एग्जांपल हम 3 एग्जांपल्स यहाँ लेंगे। आयोडीन है, आयोडीन का जो आइसोटॉप है इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर है उसकी। गोइटर क्या होता है, एक गले की प्रॉब्लम होती है जिसको घेंगा रोग बोलते हैं, तो उसके इलाज में प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट्स आइसोटॉप्स are used in the treatment of cancer, and the isotope of uranium is used as a fuel in the nuclear reactors। यानी जो एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें यूरेनियम का आइसोटोप है वो यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द सम यूजेस और द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। तो हमने आज की वर्कशीट में समझा एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मास नंबर हो जाएगा। न्यूक्लियंस क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं उसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। ओके, आइसोबार्स जिनका मास नंबर सेम हो, और आइसोटॉप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। इन दिस वर्कशीट 5 इजी क्वेश्चन आर गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस क्या होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियंस थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें प्रोनाउंसिएशन में। व्हाट आर द न्यूक्लियंस, न्यूट्रॉन एंड
proton are present in the nucleus of an atom and they are also called nucleons. यानी न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको न्यूक्लियंस बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियंस है. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, डिफाइन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर. दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस वर्कशीट, वेरी इंपॉर्टेंट वन. एटॉमिक नंबर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. यानी किसी भी न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है उनको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे. द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर. यानी कि P + N जो न्यूक्लियस में उनको अगर हम जोड़ देंगे तो हमें मास नंबर मिलेगा. थर्ड क्वेश्चन, राइट एप्लीकेशंस ऑफ एनी 3 आइसोटॉप्स. एनी 3 आइसोटॉप्स है, उनके एप्लीकेशन यानी कि यूजेस लिखने, प्रयोग बताने हैं. Isotopes of iodine are used in the treatment of goiter. Isotopes of cobalt are used in the treatment of cancer. Isotopes of uranium, जो यूरेनियम है, are used in the energy production. एटॉमिक एनर्जी उसके प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है यूरेनियम का आइसोटॉप. थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ वन, नॉट द थर्ड वन. Calculate the atomic number and mass number of an element having 6 electron, 6 proton and 6 neutron in its atom. हमें एक एलिमेंट दिया गया है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन्स हैं. हमें उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर है वो कैलकुलेट करना है. तो हमने तो अभी पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, कि उसमें कितने प्रोटॉन है. तो प्रोटॉन कितने, 6 है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा. ओके. एटॉमिक मास क्या होगा, वो 12 होगा, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन कितने हैं, 6, न्यूट्रॉन 6, 6 कितने हो गए, 12 हो गए. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन. राइट द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 18. यहाँ पे हमें 1 to 18 नंबर जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिंबल्स और वैलेंसी को राइट करना है. सो यहाँ पे मैंने दे दिया है, बट दीज नेम्स आर गिवन इन द हिंदी. लेकिन आई होप दैट आप सभी इंडियंस हो तो हिंदी के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे. तो यहाँ पे 1 to 18 दिए गए हैं. तो शुरुआत में जो आपको दिखाई देगा, ये दिस इज़ द एटॉमिक नंबर है, ये एलिमेंट नेम है, यहाँ पर वैलेंसी दी गई है, एंड दिस इज़ द सिंबल. सल्फेट एटॉमिक नंबर 1, वैलेंसी 2 एंड SO4 इज़ द सिंबल. तो यहाँ पे हमें नोट आउट करने हैं, कितने नोट डाउन करने, 1 to 18 करने हैं. तो यहाँ से आप इनको नोट कर पाओगे. तो आई होप दैट आपके सभी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको हमारी वर्कशीट अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा. हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.